नमस्कार, जेएनएन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं राजेश्वर चौहान। सीज फायर हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, पर लोग अभी भी इस उलझन में हैं कि ऐसा क्या हुआ आखिर उस रात कि भारत जो इतने गुस्से में था, भारत जो पीओके हासिल कर सकता था, भारत जो बलूचिस्तान को अलग कर सकता था, कि उसे सीज फायर करना पड़ा। और सीज फायर का अनाउंस भी न भारत ने किया न पाकिस्तान से, डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, घबरा गए, पर ऐसा नहीं है। अब खबर आ रही है मीडिया के हवाले से, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रही है कि हकीकत क्या था, और हकीकत पीएम मोदी ने भी बता दिया। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा अब भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा और ना सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये कभी भी शुरू हो सकता है अगर दोबारा ऐसी हिमाकत की। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी एयर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। यानी पीएम मोदी के इन शब्दों में बहुत कुछ है, और वो सवालों के जवाब भी हैं कि आखिर सीज फायर क्यों की। अब खबरें आ रही हैं कि भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको ना बल्कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया को भी ये बिल्कुल पता नहीं था कि भारत ऐसा कर सकता है। नूर खान एयरपोर्ट पे जो उनके एयरवेज पे जो हमला हुआ, और उसके आसपास किराना हिल्स, ये नाम आपने आप बहुत सुना होगा, पहले शायद नहीं सुना। जी हाँ, ये किराना हिल्स ही है जिसकी पाकिस्तान आए वगाए धमकियाँ देता था। धमकियाँ इसलिए कि उसके परमाणु भंडार का सारा केंद्र वहीं है। और अब ये तो हम नहीं कह सकते कि जानबूझकर या जाने अनजाने में ब्रह्मोस वहाँ पहुँच गई। उस ठिकानों को आखिर ब्रह्मोस ने ढूंढ लिया, और कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुन्न रह गया और उसे आनन फानन में अमेरिका की शरण लेनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा कि भारत को रोकिए। अगर भारत नहीं रुका तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये ग्लोबल मीडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, पर सच तो है। वरना जो भारत कश्मीर पीओके के लिए इतने बरसों से लड़ रहा है वो हमारे हाथ में था, और लोगों की नाराज़गी भी ये है। पर लोगों को ये समझना होगा कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है, और जब बड़ा होता है तो पीछे लौटना पड़ता है। और जब शेर कुछ कदम पीछे लौटता है तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो हार गया, वो डर गया। असल में वो एक नए युद्ध की तैयारी करता है। पर भारत ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, और खासकर पाकिस्तान को ये समझा दिया है कि हमारे निशाने पर आपके परमाणु बम भी हैं जिनकी आप आए बगाए धमकियाँ देते हो। और भारत बार बार कहता है कि हमने किसी सिविलियंस पे हमला नहीं किया, हमने टेररिस्ट के अड्डों को निस्तनाबूद किया है। पर पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पर अब शायद मान जाए, क्योंकि शर्त ऐसी है कि अगर अब कोई ऐसी हरकत होती है तो उसे युद्ध ही समझा जाएगा। और जो भारत किराना हिल्स जिसकी ब्रह्मोस पहुंच सकती है, तो सोचिए क्या और हो सकता है। पर अब खबरों के मुताबिक तो ये भी लग रहा है कि शायद अब पाकिस्तान कभी परमाणु हथियारों की धमकी ना दे। पर ब्रह्मोस ने कुछ कमाल तो किया है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने एक अपना स्पेशल प्लेन भेजा है जो रेडिएशन को जांचता है, जो रेडिएशन के रिसाव को देखता है। आने वाले वक्त में ये खबरों में कितनी सच्चाई है वो पता लगेगा। ये खबर भारत की नहीं है, पाकिस्तान से खुद खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान मीडिया, सोशल मीडिया बोल रहा है कि किरण हिल्स पे कुछ ऐसा हो गया है। पर अब भारत
ने पूरे विश्व को दिखा दिया है, और ये भी दिखा दिया है कि उसके अपने बनाए हुए हथियार कितने सक्षम हैं। और ये पीएम मोदी ने भी कह दिया कि इस बहाने हमारे हथियारों की जांच पड़ताल भी हो गई। पर अगर दोस्ती की बात की जाए तो ये मैं बार बार कहता हूँ, अमेरिका आपका कतई दोस्त नहीं है। दोस्त है तो सिर्फ रशिया, उसकी तरफ देखना चाहिए। उसने कई बार बचाया है। अमेरिका तो जब इंटरेस्ट लेता है जब उसके खुद के हित होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा पॉपुलैरिटी को लपकते हैं। और ऐसे ये हो रहा है, इन दोनों देशों के बीच जो भी हुआ उसका श्रेय वो ले रहे हैं, पर इसका ऑफिशियल बयान कोई नहीं है। अब देखना ये है कि किराना हिल्स की कितनी सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर भारत सक्षम है जवाब देने के लिए, और ये पहली बार है पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने किसी परमाणु बम जिस देश के पास हो उस पे हमला किया है। और हमने किसी देश पे हमला नहीं किया, हमने तो टेररिस्टों पे हमला किया। पर पाकिस्तान पूरा टेररिज्म है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।